पश्चिम बंगाल की राजनीति में खूब हलचल है। 4 मई को ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और इसके केवल 14 दिन के भीतर ही तृणमूल कांग्रेस अब तिनका तिनका होकर बिखर रही है। ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव क्या हार गई? उनके लगभग सभी समर्थकों ने पिछले 15 साल से अंदर दबे गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिए और केवल नाराजगी नहीं जताई बल्कि पार्टी से ही किनारा कर लिया। ममता बनर्जी से नाराज होकर पहले 58 विधायकों ने अपना अलग गुट बनाया, तो वहीं अब सांसद भी सीधे एनडीए में जाने का प्रस्ताव रख बैठे। अब ममता बनर्जी इस धर्म संकट से बचने के लिए क्या करेंगी, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। You snatched everything from me, but you cannot snatch my morals. I will never bow down my head. ममता बनर्जी खुद मानती हैं कि उनसे सब चिंता जा रहा है। वो जानती हैं कि उनका किला तो ढहा ही, अब उनके सिपाही भी उन्हें छोड़ रहे हैं, और वो ऐसा बोले भी क्यों ना। जब 15 साल वो सत्ता के सिंहासन पर बैठी थी तो लोग उन्हें दीदी दीदी करके थकते नहीं थे, लेकिन सबसे पहले जब उनका साथ जनता ने छोड़ा तो फिर लोगों के जाने की भी झड़ी लग गई। 58 विधायकों ने अपना गुट अलग कर दिया। फिर आई सांसदों की बारी, जो बागी बने बैठे हैं, और फिर 100 पार्षदों ने भी तो ममता का साथ छोड़ दिया। इन कागजों पर स्याही से जो कुछ लिखा गया है वो केवल शब्द नहीं है, ये स्याही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की बर्बादी की गाथा का एक छोटा सा अंश है। इस लिस्ट में 19 नाम हैं जो थे तो टीएमसी के सांसद, लेकिन अब ये दस्तखत कर इन्होंने ममता से नाता तोड़ने का पैक्ट साइन किया है, और ये खेला केवल 14 दिनों के भीतर हुआ। 4 मई को पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नतीजे आए और ठीक 14 दिनों बाद एक टीएमसी के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर एनडीए में शामिल होने की बात कही। ममता को इस बात की भनक लगते ही ममता ने 20 मई को कल्याण बनर्जी को चीफ बना दिया। ममता बनर्जी अब धर्म संकट में हैं, क्योंकि उनकी डूबती हुई नैया को पार लगाने वाली पतवारें उनका साथ एक एक करके छोड़ रही हैं। अब उनके नाव के मांझी कल्याण बनर्जी ने भी उनके सामने 2 विकल्प रख दिए हैं। And henceforth I will not be appearing in any matter on behalf of Abhishek Banerjee. Because this arrogant attitude, I don't like it. I am 45 years in the profession. All these persons have worked with me as junior. How can he humiliate me? I am also senior in politics. He can't do it in this way. He should understand because of him that we have lost it. I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee, leave me. And if you leave Abhishek Banerjee, I am there. नाव में अब भी वो सवार हैं, बस उन्हें तय करना है कि उनकी नैया अब किसके सहारे चलेगी, क्योंकि खुद कल्याण बनर्जी ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है। ममता के लिए अब मुश्किल की घड़ी है, उन्हें या तो अभिषेक को चुनना है या फिर कल्याण बनर्जी को। और ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सायोनी घोष, काकोली घोष समेत कई बड़े नेता ममता को पहले ही बेसहारा छोड़ चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय कर सकती हैं? क्योंकि 8 जून को ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल हुई थी, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। अब सवाल सिर्फ 20 सांसदों के बगावत करने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या तृणमूल कांग्रेस अब उसी मोड़ पर खड़ी है जहां कभी दूसरे क्षेत्रीय दल खड़े थे, जहां नेता मजबूत दिखता है लेकिन संगठन भीतर से टूटने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सर, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि आखिर ममता बनर्जी एकदम से अकेले पड़ गई है। पहले विधायकों ने, फिर पार्षदों ने, और अब तो सांसद भी जाने के लिए तैयार हो गए। देखिए, जो कुछ घट रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो पहली बात तो बड़ा आश्चर्यजनक इसलिए भी है कि आज़ाद भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक पार्टी का बिखराव इतनी तेज़ी से कभी नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव पार्टियां जीतती हैं, हारती, चलता रहता है, और कुछ लोग नाराज़ होकर चले भी जाते हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी कई बार फूट पैदा करती हैं, लेकिन कोई पार्टी सिर्फ 1 महीने के भीतर बिल्कुल तार होने लगे, जो 15 साल तक लगातार सत्ता में रही, वो ये तो वाकई बड़ा आश्चर्यजनक है। और मुझे लगता है कि इसके पीछे इसका सबसे बड़ा कारण खुद ममता बनर्जी ही हैं। हालांकि वो लोग कह रहे हैं कि ममता हमारे नेता, उनसे नाराजगी नहीं है, हमारी नाराजगी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से है। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से वो पार्टी को अभी तक चलाया,
क्योंकि इसके बारे में मैंने लिखा था कि ममता बनर्जी केवल जुझारू नेता नहीं है बल्कि वो झगड़ालू नेता हैं, तो और जिद्दी भी है साथ में। तो सवाल ये कि अभी तक आप क्योंकि आप चुनाव जीत रही थे किसी भी तरीके से, तो ये लोग चुप थे, लेकिन पार्टी के अंदर 2021 से 26 का बीच का जो दौर है 5 साल का, ये ममता बनर्जी की तानाशाही का चरमोत्कर्ष माना जा सकता है। क्योंकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है कुछ लोग नाराज होकर चले जाए वो समझ में आता है, और पार्टियां जब चुनाव हारती हैं तो आमतौर पर आत्ममंथन करने की कोशिश करती हैं कि भाई हम कहाँ हारे, हमारे बीच कौन सी कमी रह गई। इसके बजाय आश्चर्य की बात तो ये है कि ममता बनर्जी ये काम करने कलकत्ता में बैठ के करने के बजाय दिल्ली में बैठ करके पार्टी की सौदेबाजी कर रही है कि भाई हमको आप मिला लो उसके अंदर। तो कांग्रेस अपने शर्तों पे उसको लेगी नहीं लेगी क्या है, वो तो बात की बात है। कुल मिलाकर ये है कि पार्टी जो है वो बिखर रही है, और पार्टी के भीतर कितना गहरा असंतोष था, ये चीजें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। वरना इस तरह से टूट पार्टी का नहीं होती। अभी ताज़ा खबर तो ये है कि उनके बहुत ही एक और करीबी सुदीप बंदोपाध्याय भी छोड़ के जा रहे हैं। कुछ ऐसे सांसद हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की थी लेकिन उनको लिया नहीं गया, जैसे कि आपके वो जो फिल्म अभिनेता जो है शत्रुघ्न सिन्हा, उनके बारे में कहा जाता है कि वो 2 दिन तक चुप बैठे रहे जब तक उनका नाम आता रहा। जब सामने वाली पार्टी ने, खास जो बीजेपी ने इनडायरेक्टली मना कर दिया कि इनको हम नहीं लेंगे, कीर्ति आजाद को हम नहीं लेंगे, तो ये लोग खुल करके ममता बनर्जी के समर्थन में आ गए हैं। तो कुल मिला के कहानी है कि अभी जो बचे हैं बाकी 9 लोग, उनमें भी फूट पड़ सकती है, और हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी साथ में रहे अंततः। नहीं, लेकिन स्ट्रीट फाइटर के नाम से जानी जाती हैं ममता बनर्जी, और मुझे लगता है तो फिर ये जो चुनाव हुआ और जिसपे ममता बनर्जी हारी, तो कहीं उसके पीछे का ये भी एक कारण तो नहीं रहा कि उनके विधायक उनके खिलाफ थे? देखिए जल्दी जो कहानी अब सामने आ रही है धीरे धीरे, उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को जिताने में बहुत बड़ी मदद तो टीएमसी के लोगों ने की है। उसका कारण ये है कि एक तो भ्रष्टाचार, तानाशाहीपूर्ण रवैया, और इसके अलावा जो दादागिरी, गुंडागर्दी, ये तमाम फैक्टर ऐसे हैं जिससे खुद लोग तो तंग आ ही चुके थे, खुद टीएमसी वाले भी तंग आ चुके थे कि आखिर इसका भी कोई अंत होना चाहिए। बीजेपी तो एक निमित्त है, हालांकि बीजेपी ने अपने ढंग से पूरी कोशिश की, सारा अच्छा प्लानिंग किया वगैरह वगैरह, सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जो भीतरी असंतोष था उसको कैसे बनाया जाए, और इसमें जो मदद की है टीएमसी के लोगों ने, इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। बिल्कुल। दूसरी एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि दरअसल ये ममता बनर्जी इस बात को नहीं समझ पाई कि बीजेपी जिसको इशू बनाने देती है, जिस मुद्दे को इशू बनने देती है, वो दरअसल कहीं दूसरी जगह अपना काम कर रही होती है। एसआईआर का मुद्दा जिसको लेकर ममता अभी तक वो उसको सिर पे उठाए घूम रही हैं। सवाल ये है कि बीजेपी ने इसको फ्लेयर अप होने दिया, उसका कारण ये था कि पर्दे के पीछे जो दूसरी रणनीति जीतने की तैयार हो रही थी उसका उन पर ध्यान ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखना होगा कि किसके साथ जाती हैं ममता बनर्जी, क्योंकि बड़े धर्म संकट में है, एक तरफ अभिषेक है, एक तरफ कल्याण है, किधर जाती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। टीएमसी का क्या होगा, अगले चुनाव में ममता किधर से बैटिंग करेंगी, ये भी देखने लायक होगा। खैर ये भविष्य में पता चल ही जाएगा। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट कमेंट जान लेते हैं, वो क्या है। 15 साल से मुख्यमंत्री रहते हुए जो लोग ममता बनर्जी के साथ थे वो सत्ता जाते ही बगावती हो गए। अब ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सत्ता में रहने के दौरान ही ममता के सिपाही उनके खिलाफ थे, और शायद ममता बनर्जी की करारी हार के पीछे वजह भी यही है कि उनके विधायकों ने भितरघात किया।